आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नॉफ, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, यानी नानू काका, यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि जो राइटर के मामा हैं उनको वो नानू काका कहते हैं। तो सवाल कह रहा है कि नानू काका बोलने से पहले क्या किया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहेल्ड सम स्नफ। जैसा कि अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो लोग खैनी खाते हैं। उसी प्रकार से स्नफ एक प्रकार का मटेरियल है जिसको पहले हाथों पे रगड़ा जाता है और उसके बाद उसको सूंघा जाता है। तो उसी प्रकार से नानू काका जो थे वो बोलने से पहले स्नफ को हाथ पे रगड़ के और उसको सूंघते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मनोहर मलगावनकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश, यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं जिनका नाम है मनोहर मलगावनकर, इनका जो कहानी है वो पूरी तरीके से विट, विट का मतलब होता है चालाकी, और साथ साथ किस चीज़ से भरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, कॉमेडी। तो इनका जो चैप्टर है वो चालाकी और कॉमेडी से भरा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, यानी नानू काका जो थे इस चैप्टर में बताया गया है कि नानू काका थर्ड क्लास का टिकट कटाते हैं और सेकेंड क्लास के ट्रेन में बैठ के चले आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने टिकट जो लिया था वो थर्ड क्लास का लिया था और वो सेकेंड क्लास में बैठ के चले आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, यानी नानू काका के साथ फ्री में कौन आया था। तो इस चैप्टर में बताया गया कि नानू काका अपने साथ एक बॉक्स लाए थे और उस बॉक्स में एक किटन था। किटन का मतलब होता है एक बिल्ली का बच्चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पे टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, यानी इस कहानी में जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें जो माता रहती हैं यानी जो राइटर की मम्मी हैं वो अपने भाई का इंतजार कहाँ पे खड़े होकर के करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब होता है दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, यानी नानू काका जब ऑथर यानी लेखक के घर पे पहुंच जाते हैं तो वो कहाँ रहते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि नानू काका ऑथर के घर में रहते हैं, उसके रूम में रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑथर्स बेडरूम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि द ऑथर हैज़ टेकन डैश, यानी ऑथर ने क्या लिया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब नानू काका यानी उसके मामा जब उसके घर पे पहुंच जाते हैं तो वो जो है वो 2 दिन की छुट्टी लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर में 2 डेज लीव, यानी 2 दिन की छुट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश, यानी नानू काका जब तेजी में बोल रहे होते हैं, हड़बड़ी में बोल रहे होते हैं तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज मदर टंग, यानी वह अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये हमें चैप्टर में भी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में है कि नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन डैश, यानी नानू काका ऐसा सोचते हैं कि जो सेक्रेटरी जहाँ पे वो मिलने गए थे वो उनके साथ काफ़ी खराब यानी बेरुखा बर्ताव करता है क्योंकि वो लोग किस चीज़ में नहीं गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ बिग कार, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी नानू काका को ऐसा लगता था कि जब वो किसी से मिलने गए थे तो वो बड़े कार में नहीं गए थे, इसलिए जो उनका सेक्रेटरी है नानू काका का साथ जो है वो काफ़ी बेरुखी से पेश आया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश, यानी नानू काका जो है वो अपना चेक बुक निकालते हैं और कितने रुपये का चेक लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज़, यानी वो जो है वो 1000 रुपये का चेक लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, यानी नानू काका दिल्ली क्यों गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सी मिनिस्टर्स, यानी नानू काका दिल्ली में मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि नानू काका वॉज ऑथर्स डैश, यानी नानू काका जो थे वो ऑथर का क्या लगते थे, यानी लेखक का क्या लगते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो टिक लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में है कि द ऑथर्स हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश, यानी जो ऑथर होते हैं यानी लेखक होते हैं वो किसके बारे में काफ़ी जटिल विचार रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर्स, यानी ऑथर जो है वो मिनिस्टर्स के बारे में काफ़ी जटिल विचार रखते हैं। चैप्टर में हमें बताया भी गया है कि ऑथर कहते हैं कि मिनिस्टर जो हैं वो एक दिन का समय देते हैं और मिलने में एक सप्ताह का समय लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ऑथर जो है वो मिनिस्टर्स के बारे में काफ़ी जटिल विचार रखता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नानू काका ट्रेवल इन डैश, यानी नानू काका किस चीज़ में ट्रेवल करके आए थे।
तो ये सवाल जो है फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेकेंड क्लास, यानी उन्होंने टिकट कटाया था थर्ड क्लास का लेकिन वो सेकेंड क्लास में बैठ करके आए थे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नंबर 15 में है कि द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज ए और एन डैश ऑन प्रोबेशन। तो सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो कहानी है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें जो नैरेटर यानी जो वक्ता हैं उनका पोस्ट क्या था। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि वो जो थे वो अंडर सेक्रेटरी में काम करते थे, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल में है कि फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी नानू काका दिल्ली किस मकसद से आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी नानू काका जो थे वो दिल्ली गए थे कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम टिक लगाएंगे और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, यानी फिर से सवाल रिपीट हो रहा है कि नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल किया, इसका कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि उन्होंने टिकट तो थर्ड क्लास का लिया था लेकिन थर्ड क्लास में जब वो बैठने गए तो वहाँ पे जगह ही नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो सेकंड क्लास में बैठ गए। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, यानी जब राइटर स्टेशन पे पहुंचता है नानू काका को लेने के लिए तो नानू काका कौन से क्लास के दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड क्लास, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये जो सवाल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि नानू काका जो थे उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया था लेकिन थर्ड क्लास में जगह ना मिलने की वजह से वो जो थे वो सेकेंड क्लास में जाकर के बैठ गए थे, राइट। इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, यानी ये जो कहानी है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर मलगांवकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मनोहर मलगांवकर हैज रिटन द लेसन, ये देखिए सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, यानी मनोहर मलगांवकर ने कौन सी कहानी को लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज, यानी नानू काका ने कितने रुपये के लिए चेक लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपी, यानी नानू काका ने 1000 का चेक लिखा था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, यानी वो कौन सा दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने की प्लान कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वेलफेयर मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश। तो इस चैप्टर में बताया गया कि रतिराम जो थे वो किसके बेटे थे। तो वो सोहन लाल रतिराम के बेटे थे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी इनमें से कौन सा हास्य से भरा यानी कॉमेडी से भरा हुआ कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की तरह कोई भी चीज़ नहीं है, ये जो वाक्य है वो किसने कहा था। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि ये जो वाक्य है वो नानू काका ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि नरेटर्स के फैमिली यानी ये जो वक्ता हैं यानी इस कहानी के जो लेखक हैं उनके फैमिली से मिलने आ रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानू काका, ये हमें चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो नरेटर यानी जो वक्ता हैं इस कहानी के लेखक हैं उनकी जो माता हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका जो है वो किसी ना किसी प्रकार से करके मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों से मिल लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेन एवर ही वांटेड। यानी इस कहानी में बताया भी गया है कि जो नरेटर की माता है वो कहते हैं कि नानू काका इतने चालाक आदमी हैं, इतने कॉन्फिडेंट आदमी हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मिनिस्टर से जब चाहें तब वो मिल लेंगे, यानी वेन एवर ही वांटेड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट इन द डैश टर्बन, यानी स्पीकर यानी इस कहानी के जो वक्ता हैं यानी जो लेखक हैं उन्होंने व्हाइट कलर की जोधपुरी कोट पहनी थी और उसके साथ साथ किस रंग का टर्बन यानी पगड़ी पहनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, ये हमें कहानी में ही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डैश, यानी नानू काका कितने दिन के लिए रहने आ रहे थे।
तो इस कहानी में हमें बताया गया है कि लेखक की जो माता हैं वो लेखक को बताती हैं कि नानू काका 2 से 3 दिन के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंडर सेक्रेटरी यानी राइटर को यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इस कहानी के जो लेखक हैं वो अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि राइटर को यानी अंडर सेक्रेटरी को बताते हैं कि नानू काका आने वाले हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि लेखक की जो मम्मी है वो लेखक को बताती हैं कि नानू काका आने वाले हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, यानी नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी यानी अद्भुत सी एक गुण थी, वो क्या थी? तो इस कहानी में बताया गया है कि नानू काका कभी कभी झूठ भी बोला करते थे, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 में है कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपी ए डैश, यानी नानू काका जो हैं वो 1,000 रुपये का जो चेक है वो किसके हाथों में देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धोबी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश, यानी नानू काका जो हैं वो स्वयं को बताते हैं कि वो एक खानदानी एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, और कहाँ के महाराजा के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निनोर, यानी यहाँ पे नानू काका जो हैं वो बताते हैं कि वो एक खानदानी ज्योतिषी हैं निनोर के महाराजा के, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में पूछा गया है कि नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन, तो ये हमें शुरू में ही बताया गया है कि नानू काका जो थे वो एक काफ़ी चालाक व्यक्ति थे, इसीलिए क्लेवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टिक लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश, यानी पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो हमें पता है कि पिंच ऑफ स्नफ जो है एक छोटी सी कहानी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यानी शॉर्ट स्टोरी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो किसके डिटेल कैरेक्टर के बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानू काका, यानी इस चैप्टर में हमें शुरू से लेकर के अंत तक नानू काका के पूरे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार की भाषा बोलते थे और उनका व्यवहार कैसा था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानू काका। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमसे बोला है कि मनोहर मलगांवकर इज अ डैश राइटर, यानी मनोहर मलगांवकर जो थे वो कैसा राइटर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन राइटर, यानी मनोहर मलगांवकर जो थे वो एक प्रकार के भारतीय लेखक थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।